बेशक अल्लाह ताला माह रमज़ान में नेमतों में भी इजाफा फरमाता है, लेकिन वो महीना सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है। वो महीना ज्यादा से ज्यादा इबादत करके अल्लाह को राजी करने के लिए है। वो महीना आ रहा है आपको रब की रजा से करीब करने के लिए। वो महीना आ रहा है आपको अल्लाह की रहमत से करीब करने के लिए। वो महीना आ रहा है आपको मग़फ़िरत का परवाना दिलाने के लिए। वो महीना आ रहा है आपको जहन्नुम की आग से आजाद कराने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस महीने का इस्तक़बाल कीजिए जो महीना बड़ी शान वाला है, जिसका पहला अशरा रहमत वाला है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत वाला है और तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से आजाद कराने वाला है। उसका लम्हा लम्हा बड़ा कीमती है। उस महीने में ज्यादा से ज्यादा आप इबादत का एहतमाम करें, जिक्र और अस्कार करें, खाली ना बैठें, खाली ना बैठें। और जो बंदे अपना रूटीन फॉलो करते हैं, यानी जिनको खाली बैठ करके फोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब देखने की आदत सी हो गई है, वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को इन चीजों से दूर करे और जो वक्त मिला उस वक्त को गनीमत जानकर उसमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करने का एहतमाम करें। अब जो बैठे बैठे यहाँ वहां की बातें शुरू होती हैं, दुनियादारी की बातें, काम कारोबार की बातें, वो फला कपड़ा आया करते, वो फला डिजाइन आया करते, वो फला ट्रेंड आया करते, वो फला ये फैशन आया करते, इस तरह की गुफ्तगू करने से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये वक्त जाए होना, ये वक्त को जाए करना है। जो वक्त उन कामों में जाए कर रहे हो, आप वो वक्त में कुछ भी नहीं आता तो आप कम से कम सुभान अल्लाह तो बोल सकते हैं ना। सुभान अल्लाह ही बोलते रहिएगा, सुभान अल्लाह ही पढ़ते रहिएगा, सुभान अल्लाह की कसरत कीजिएगा। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, आम दिनों में ही कोई बंदा मोमिन अगर एक मर्तबा सुभान अल्लाह अपनी जबान से अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जितनी बड़ी जमीन है, जितना बड़ा आसमान है और आसमान और जमीन के दरमियान जितनी जगह खाली है, इन सबको भरकर अल्लाह सवाब अता फरमाता है। जब आम दिनों में ये सवाब है तो सोचो माह रमजान में सवाब का आलम क्या होगा। कि वो महीना ऐसा मुबारक और प्यारा महीना है कि उस प्यारे महीने में अगर कोई बंदे मोमिन नफल अदा करता है, अल्लाह फर्ज अदा करने के जितना सवाब उसके नामे अमाल में जमा कराता है। और जो बंदे मोमिन एक फर्ज अदा करता है, अल्लाह ताला 70 फर्ज अदा करने का सवाब उसके नामे अमाल में जमा कराता है। देखिए आप ये किस तरह हमारी नेकियों में इजाफा करने के लिए महीना आ रहा है। तो दिन में भी रात में भी आपका काम इबादत होना चाहिए, बंदगी होना चाहिए, जिक्र अस्कार होना चाहिए, तिलावत कुरान और समाअत कुरान होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? इसीलिए तरावी का भी एहतमाम रखा गया इस मुबारक महीने के अंदर। और अहले सुन्नत व जमात अहदे हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर अब तक 20 रकात तरावी पढ़ रहे थे, पढ़ रहे हैं। और जब तक ये जमात इस दुनिया में है 20 रकात तरावी अहले सुन्नत पढ़ते रहेंगे। इसलिए कि बहुत पहले ही हुजूर शहबाज दक्कन अलैहि रहमा ने इसका जवाब बहुत ही प्यारा अता फरमा दिया था कि तरवीहा की जमा है तरावीह, और तरवीहा कहते हैं हर 4 रकात के बाद वक्फा लेने को, हर 4 रकात के बाद वक्फा लेने को। तो अजीज आने गिरामी वकार, अगर वो 8 रकात होती तो तरवीहा की जमा तरावी है,
अगर 8 रकात होती तो वो तरवीहैन होती, तरावी ना होती। तो लफ्ज़े तरावीह ये बता रहा है कि वो 8 रकात नहीं है बल्कि 20 रकात है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अहले सुन्नत व जमात 20 रकात पढ़ रहे थे, 20 रकात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप भी 20 रकात पढ़ने का एहतिमाम कीजिए और अपने घर की औरतों को खास तौर पर बाजमात तरावी पढ़ने के लिए कहीं भी इजाजत मत दीजिए। ये एक चलन निकला हुआ है मार्केट के अंदर, एक फैशन बना लिए हैं, खवातीन को तरावी के लिए जमा किया जा रहा है। अगर औरतों पर जमात होती तो अब औरतें हमारे साथ जुमे की नमाज में आती। ये तो जुमा फर्ज है ना, है कि नहीं? तो अब क्या आप औरतों को साथ लेकर आए अपने? क्या औरतों को कहीं और भेजे हैं, जाओ वहां जाकर के नमाज जुमा पढ़ करके आओ? जब ये फर्ज नमाज की जमात नहीं है औरतों पर, तो सुन्नत मौक़दा की जमात कहां से आएगी? तो ये जो चला है तरीका, ये गलत है। औरतों के लिए हुक्म ये है कि ड्राइंग रूम से लगा हुआ हॉल है तो औरत ड्राइंग रूम में नमाज ना पढ़े, हॉल में नमाज पढ़े। और अगर हॉल से लगा हुआ बेडरूम है तो बेडरूम में नमाज पढ़े, हॉल में नमाज ना पढ़े। और अगर उस बेडरूम के नीचे तहखाना है तो उस औरत के लिए जरूरी है कि वो औरत उस तहखाने में जाके नमाज अदा करे, बेडरूम में भी नमाज अदा ना करे। इतना पर्दे का एहतिमाम रखा गया औरतों के लिए। और तरावी के नाम पर, इज्तिमा के नाम पर, समात कुरान के नाम पर औरतों को जो है बेपर्दा करने का काम किया जा रहा है। और समात कुरान से भी मुतालिक ये बात कहूँ, समात कुरान कराना गलत नहीं है, लेकिन समात कुरान के नाम पर औरतों की आवाज को बेपर्दा करना ये गलत है। 3-3, 4-4 कारिया को, 3-3, 4-4 ताली कुरान को ला करके कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है और इतना बड़ा साउंड लगाया जाता है कि वहां बैठे वालों को ही सुनने नहीं आ रहा। पूरी बस्ती में आवाज जारी, पूरे मोहल्ले में आवाज जारी, आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं आप अजीज़ाने गिरामी वक़ार। लेकिन ये भी तो जरा गौर कीजिए, वो आवाज कुरान की तो जा रही है लेकिन वो आवाज औरत की आवाज है, और औरत की आवाज को भी औरत कहा गया है, यानी औरत की आवाज भी पर्दे में होनी चाहिए। तो आप समाते कुरान कराना चाहते हैं, जरूर कराइए, लेकिन जितनी जगह में खवातीन बैठी होंगी उतनी जगह के लिए आप साउंड का इंतजाम रखिए। बड़ी आवाज से हॉर्न लगाकर आप पूरे मोहल्ले में आवाज पहुंचाने का काम मत कीजिए, क्योंकि ये औरत की आवाज की भी बेपर्दगी हो रही है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, और इफ्तार और सहर, सुहूर, इसका एहतिमाम कीजिए। और उन लोगों से मैं कहना चाह रहा हूं जो सहरी करते हैं सुन्नियों के टाइम से और इफ्तार करते हैं अहले हदीसों के टाइम से। समझ में आ रही है बात? अहले हदीसों की टाइमिंग अलग है, ठीक है। अगर आप सुन्नी हैं और सुन्नियों के टाइम से आपने सहरी बंद की है तो सुन्नियों के टाइम से ही आप इफ्तार करेंगे। यहाँ वहां से अजान की आवाजें अहले हदीसों की मस्जिदों से आती, हमारे लोग बेचैन हो जाते, कहीं को मुसलमान नहीं है क्या? तो आप सहरी कौन से टाइम पे बंद करे थे? आप अहले हदीसों के टाइम पे बंद करें आप सहरी, आप सुन्नियों के टाइम पे बंद करें सहरी, और आप इफ्तार कर रहे हैं अहले हदीसों के टाइम पे। ये गलत है, उनकी टाइमिंग अलग है, अहले सुन्नत की टाइमिंग अलग है। तो अजीज़ाने गिरामी वक़ार, आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा।